प्रिंसिपल जनाब मिस मैरी हारून साहिबा, स्टाफ करम और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ लेट आने का। मैं चंद मिनट या चंद घंटे लेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ 8 साल लेट हूँ। मैंने शेख मोहम्मद साहब से सऊदी अरब में वादा किया था कि आप जब भी स्कूल बनाएंगे मैं जहां भी हुआ जरूर आऊंगा। अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया था कि मैंने सोचा कि अभी नहीं तो फिर शायद जिंदगी में मौका ही ना मिले, तो इसलिए मैंने और मेरी बेगम ने हिम्मत की कि इस दफा हमने जरूर जाना है। मेरा इस स्कूल से आप लोगों से 2 रिश्ते हैं। उन रिश्तों को मैं आप समझा नहीं सकता जब तक मैं आपके साथ जो रिश्ता शेख मोहम्मद साहब के साथ है वो एक्सप्लेन ना कर सकूं, वो आपको ना समझा सकूं। मैंने और शेख मोहम्मद साहब ने सऊदी अरब में इकट्ठे नौकरी की है। मैं उस हेडक्वार्टर में स्टाफ अफसर था और शेख मोहम्मद साहब हमारे मुतरजम थे, इंटरप्रेटर थे। मैं पहले गया, शेख मोहम्मद साहब बाद में आए। और जब मैंने शेख मोहम्मद साहब की काबिलियत देखी तो मैंने इन्हें एक रिक्वेस्ट की कि शेख मोहम्मद साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपकी इस काबिलियत का मैं फायदा उठाऊं। मैं बचपन में अपनी नालायकी की वजह से, क्योंकि मेरी माँ बहुत चाहती थी, रोज मुझे मार के भेजती थी मस्जिद में, मैंने कुरान शरीफ की तरह से नहीं पढ़ा, तो आप मुझे अरबी में कुरान शरीफ पढ़ा दें। तो शेख मोहम्मद साहब ने कहा कि सर मैं जरूर ये पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं 3 महीने आपको अरबी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा। तो इस तरह मेरा और शेख मोहम्मद साहब का उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है वो कायम हुआ, जो आज तक है। जब मुझे कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे तो उस वक्त आपस में दिल की बातें भी होती थी और हम एक दूसरे के साथ ऐसा ऐसा फैमिली के प्रॉब्लम्स और वो चीजें भी डिस्कस करना शुरू कर दी। तो इस तरह हम एक 2 भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद शेख मोहम्मद साहब के साथ मेरा तीसरा रिश्ता कायम हुआ, जो एक रूहानी रिश्ता है। ये कब कायम हुआ, कैसे कायम हुआ, मैं नहीं बता सकता। हुआ कुछ यूं कि सऊदी अरब से आने के बाद हम शायद ही सियालकोट के बाद चंद बार ही मिले, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो मैं शेख मोहम्मद साहब को याद न करता हूं। रोज सुबह जब कुरान शरीफ पढ़ता हूं तो जब किसी आयत पे रुक जाता हूं, तर्जुमा समझ नहीं आता है, तो मैं दिल से ये कहता हूं कि काश शेख मोहम्मद साहब मेरे नजदीक होते, मैं उनसे पूछ लेता। शायद ही कोई चंद ही दिन गुजरते हो कि शेख मोहम्मद साहब का घर में जिक्र ना होता हो। तो इस तरह जब हम ये सारे वहां पे सऊदी अरब में बातचीत करते थे तो वहां पे हम बहुत तफसील से ये बहस करते थे, इस चीज पे बात करते थे कि शेख मोहम्मद साहब कैसे स्कूल बनाएंगे, वो स्कूल कैसे बनेगा। पता नहीं स्कूल बनाने का मैंने आइडिया दिया या शेख मोहम्मद साहब ने आइडिया दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों इस स्कूल पे बहुत जिक्र करते थे। और मेरा फिर उस वक्त शेख मोहम्मद साहब से वादा था कि आप जब भी स्कूल बनाएंगे मैं स्कूल को जरूर आऊंगा देखने के लिए। तो इस तरह जिस तरह उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है, तो वही रिश्ता आपका और शेख मोहम्मद साहब का है, वही रिश्ता मेरे साथ है। तो इस तरह मेरा और आपका उस्ताद शागिर्द का जो 3 भाई होते हैं, तो हमारा उस्ताद भाई वाला रिश्ता है। बाकी मैं शेख मोहम्मद साहब स्कूल के मुझे बता रहे थे, बेटे ने जो जिस सूरा का तिलावत की थी वो एक बड़ी ही मानी खेज सूरा है। ये सूरा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आने के लिए चंद महीनों का जब बीच में वही नहीं आई तो आप बहुत परेशान थे और आप ये सोचते थे कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। तो उस पर भी ये सूरह नाजिल हुई और इस सूरह में बताया गया कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं, तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया, तुम याद करो कि तुम यतीम थे, तुम्हें हमने पाला, तुम भटके हुए थे, हमने तुम्हें हदायत दी, और तुम्हें हमने फिर तुम गरीब थे, हमने तुम्हें अमीर किया, दौलत से माला माल किया। तो उसके
بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وسلم کو کہ تم جو ہے یقین کے ساتھ پوری طرح سے نہ بولو اور جو سائل ہے اس کی مدد کرو. تو شیخ محمد صاحب آپ جو اسکول میں کر رہے ہیں، جو آپ یہ خدمت سے انجام دے رہے ہیں، وہ جو آیت جو سورہ ہے وہ اس کی بالکل عکاسی ہے. اللہ آپ کو قائم رکھے. آپ اسکول میں تعلیم نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ جہاد کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کرتے رہے. اور شیخ محمد صاحب نے مجھے بڑی حوصلہ افزا بات بتائی کہ ان کے تمام ٹیچر جو ہیں وہ لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، اور وہ بہت ہی ایمانداری سے اور جوش جذبے کے ساتھ جو ہے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے. اس کے لیے میں آپ سب کا مشکور. باقی شیخ محمد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب میں آپ سے بات چیت کروں تو آپ کو کوئی نصیحت بھی کروں. تو شیخ محمد صاحب کی موجودگی میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ نصیحت کر سکوں. میں اپنے تجربے سے یہی بتا سکتا ہوں کہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے کاروبار کیا، اس میں بہت سارا نقصان ہوا. تو جو چیز بچی وہ میرا دماغ تھا جو میں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو وہ میرے سے کوئی نہ لے سکا اور اسی نے مجھے دوبارہ اس قابل بنایا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں اور جو میرا اسٹینڈرڈ تھا، جو میں چاہتا تھا، وہ میں حاصل کر سکوں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دنیا میں تعلیم سے زیادہ کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس میں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا یا آپ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا جتنا استعمال کریں گے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. دنیا کی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپ استعمال کریں اور وہ بڑھے. تو آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں. اسٹوڈنٹس کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ کو اتنے اچھے انسان کی سرپرستی حاصل ہے. اور جیسے شیخ محمد صاحب نے مجھے بتایا کہ اتنی اچھی ان کی ٹیچرس ہیں، ان تمام کے پیارے بچوں جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. زندگی میں پڑھائی سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی جائیداد کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ نے جو سب کچھ میرے لیے کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.